अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरे फ्रेंड हैं हम्माद। इनके पास Xperia 1 Mark 2 है, तो आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इस फ़ोन का रिव्यू लाएं, तो इनके पास Xperia 1 Mark 2 है। जी हम्माद भाई ज़रा बताएं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हम्मादुर रहमान है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Xperia 1 Mark 2 का रिव्यू। तो ये फ़ोन मैंने मलेशिया से इंपोर्ट करवाया है। इसका जो मॉडल है वो XQ8052 है। ये डुअल सिम वेरिएंट है और ये नॉन पीटी है इस वक्त। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये फ़ोन मैंने यूज़ किया है बट मैं आपको फिर भी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो जब आप बॉक्स खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलता है कि ये फ़ोन सबसे टॉप पे ले कर रहा होता है, ठीक है। और इसको अभी फ़िलहाल साइड पर रख देते हैं फ़ोन को, और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर एक बुकलेट होगी सोनी की, और इसको हम रख देते हैं साइड पे और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसकी एक्सेसरीज देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 18 वॉट पावर डिलीवरी चार्जर। अच्छा, जिसको नहीं पता पावर डिलीवरी चार्जर क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। पावर डिलीवरी चार्जर बेसिकली जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग के बाद एक इंट्रोडक्शन इसकी हुई है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कंपनी की तरफ से। इसमें होता यह है कि यहाँ पे आपको पहले देखने को मिलती थी एक USB पोर्ट। अब उस USB पोर्ट को इन्होंने जो है वो रिप्लेस करके टाइप C टू टाइप C कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस डॉक के अंदर भी टाइप C लगेगी और आपके फ़ोन को जो पावर मिल रही होगी वो भी टाइप C से मिल रही होगी। तो पावर डिलीवरी डायरेक्ट हो रही होती है इसमें, और इस तरह से पूरे 18 वॉट डिलीवर हो रहे होते हैं। और ये बता रहे जेन्युइन चार्जर है, बिल्कुल बॉक्स पैक। बिल्कुल, ये बॉक्स फुल चार्जर है। ये इस बॉक्स के अंदर से निकला है और बिल्कुल जेन्युइन सोनी का चार्जर है बिल्कुल। ये इससे आपका फ़ोन Xperia 1 Mark 2 जो मेरे पास है, इससे तकरीबन 45 to 50 मिनट में मेरा पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो टाइप C टू टाइप C जेन्युइन केबल है सोनी की तरफ से, जो दोनों तरफ से टाइप C है, देख सकते हैं आप। और क्वालिटी की अगर हम इसकी बात कर लें तो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी में इन्होंने केबल दी है। बहुत अच्छा और मोटा वायर है इसका, मतलब ये अगर ज़्यादा कर्व भी होता है तो ये टूटेगा नहीं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ईयरफोन्स की। आपको तो पता ही है कि जो सोनी यूज़र्स हैं मोस्टली उनको तो ये पता ही होगा कि सोनी के फ़ोन्स में अब जो ईयरफोन्स आ रहे हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी Z5 सीरीज़, आपको MS750 देखने को मिलता है। जो आपके फ़ोन के बॉक्स में से निकलता है वो MS750 ही होता है। तो ये भी MS750 ऑर्डिनरी ईयरफोन्स हैं सोनी की, ओरिजिनल जो सोनी देता है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं फ़ोन पे। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और, सॉरी मैं ध्यान से निकल गया उसका, ये आपको कुछ ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए जाते हैं, इसमें छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। बड़े जो होते हैं वो एयर होल के हिसाब से होते हैं इंसान के, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बॉक्स को रख देते हैं साइड पे और अब हम आ जाते हैं फ़ोन के रिव्यू पे। तो फ़ोन आपको ये जो मेरे पास कलर मौजूद है, ये मिरर पर्पल कलर है। 8 GB वेरिएंट है ये, और इसकी 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। और बैक पे आपको जो कैमरा पैनल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये 3 कैमराज हैं। इसमें से तीनों 12 मेगापिक्सल कैमराज हैं। एक वाइड एंगल कैमरा है, एक टेलीफोटो कैमरा है और एक नॉर्मल कैमरा है। अब टेलीफोटो कैमरा जो है उसमें इन्होंने दिया है 3x ऑप्टिकल जूम। बहुत ही ज़बरदस्त जूम है, उसमें पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं फटते। और फिर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जाइस कंपनी है, ये ऑप्टिक्स वगैरह बनाती है, सेंसर्स बनाती है। सोनी के साथ पहले भी ये पार्टनरशिपिंग में रह चुके हैं। अब काफ़ी टाइम बाद सोनी ने वापस से इनके साथ पार्टनरशिपिंग की है। तो जाइस ऑप्टिक्स यहाँ पे जो लगा हुआ है, TOF सेंसर है जो आपको ये देखने को मिल रहा है। ये TOF सेंसर है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। बेसिकली जिसको नहीं पता हो मैं उसको बता दूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। इसमें होता ये है कि जब आप पिक्चर लेते हैं कोई, आपको अगर बर्स्ट मोड में पिक्चर लेनी है तो ये करता ये है कि बेसिकली 1 सेकंड के अंदर या इससे भी कम टाइम में आपको मल्टीपल पिक्चर्स बर्स्ट मोड में लेके देता है। उससे होता ये है कि जो पिक्चर्स आती हैं उनमें कोई डिले नहीं आता, इस तरह की कोई ब्लर नहीं होती। मतलब आप अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं तो वो ब्लर नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही एक्यूरेट और बिल्कुल जो है वो क्लियर आएगा। और आप अगर 1 सेकंड में इससे ये कैपेबिलिटी है इस फ़ोन की कि ये 1 सेकंड के अंदर 80 to 85 पिक्चर्स भी ले लेता है। और आप ऐसे ही जो है इसकी शटर स्पीड को कंट्रोल करते हुए जितनी चाहे पिक्चर्स 1 सेकंड के अंदर ले सकते हैं। और हमारे भी इसका ज़रा बताइएगा, ये जो 4K HDR और POLED जो इसका पैनल है 90 हर्ट्ज का। अब हम पैनल की तरफ आ जाते हैं फ़ोन के थोड़ा।
तो पैनल की तरफ जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 4K HDR OLED पैनल। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, अभी तक किसी फ़ोन ने नहीं दिया है 4K पैनल। आपको तो पता ही होगा इमरान भाई कि अभी फ़ोन्स आ रहे हैं सैमसंग वगैरह के, काफ़ी लोग बहस कर रहे होते हैं कि भाई सैमसंग के अंदर जो है वो 4K पैनल आ रहा है, एप्पल के अंदर 4K पैनल आ रहा है, वन प्लस के अंदर 4K पैनल आ रहा है। लेकिन ये दरअसल गलत है, क्योंकि 4K आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्वाड HD प्लस लाजमी देखने को मिल जाएगा, बट 4K नहीं है वो। 4K अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोनी ने दिया है। हाँ, क्वाड HD प्लस कंपैरेटिवली मतलब कि ज़रा क्लोज है 4K के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4K ही है। और भाई हम सोनी के फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें पता है सोनी का UI कितना सॉलिड होता है, और सोनी के फ़ोन की जैसे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और सोनी ने अपनी प्रोडक्ट भी इस वजह से यहाँ से हटाई कि यहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं थी, तो इनके फ़ोन को कोई मार्केटिंग की ज़रूरत होती नहीं है। और जो इनके यूज़र हैं, आपने जैसे अब Exit 3 यूज़ कर रहे हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है कि कितने अच्छे फ़ोन है सोनी के। और ये Xperia 1 Mark II तो एक हाई लेवल का फ़ोन है, तो ये सोनी के फ़ोन में से बीस्ट फ़ोन है। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम पैनल की मज़ीद बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक मेन्यू मिल जाती है, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्रिएटर मोड पे अपना फ़ोन को चलाना है। क्रिएटर मोड का मतलब ये है कि आपका फ़ोन टोटली 4K डिस्प्ले पे चल रहा होगा, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट 4K पे सेट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कलर किस तरीके से फ़ोन के चेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ़ोन के कलर चेंज हो जाते हैं। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड पे अगर मैं कर देता हूँ तो आप देखें कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। ऐसे स्टैंडर्ड मोड पे आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने नीचे, ऑटो क्रिएटर मोड। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो होता ये है कि आपकी कोई भी वीडियो जो कि 4K में है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो 2160p है, 4K में है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की जो रेजोल्यूशन है वो 4K पे चली जाएगी। तो ये ऑटो क्रिएटर मोड का ये फ़ायदा है यहाँ पे। और फिर ये वीडियो इन्हेंसमेंट के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो इमेज इन्हेंसमेंट। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इसकी क्वालिटी को, पिक्चर्स की क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को क्लियर कर देती है, शार्प कर देती है मज़ीद, और आपको नेचुरल कलर प्रोड्यूस करके देगी। अच्छा, फिर हम एक चीज़, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे एक दी हुई है इमरान। पिछले जितने भी मॉडल्स थे सोनी के वो 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे चल रहे थे, आपको तो पता होगा जी, ठीक है। और Xperia 5 Mark II भी जो आया है वो इन्होंने 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले दिया है, उसमें एक बड़ी अचीवमेंट है। हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई Xperia 1 Mark II जो है वो 60 हर्ट्ज़ पे ही चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है 60 हर्ट्ज़ पे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप देखें मोबाइल के अंदर, मोशन ब्लर रिडक्शन। ये मोशन ब्लर रिडक्शन का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पर होता ये है कि जब आप ये ऑन कर देते हैं तो आपको ये इक्विवेलेंट टू 90 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस करता है डिस्प्ले। वैसे 60 हर्ट्ज़ है, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपको 90, आपका जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज़ बन जाता है। स्मूथनेस बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है। ये 90 हर्ट्ज़ के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल 90 हर्ट्ज़ जिस तरह से आपको दिख रहा होता है डिस्प्ले, टोटली एग्जैक्ट डिटो वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैनल की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक वीडियो सैंपल भी दिखा देता हूँ। अगर हम वीडियो सैंपल की बात कर लें तो मैं आपको यहाँ पे एक 4K वीडियो चला के दिखाऊंगा, जिसमें आपको आइडिया होगा कि ये इसकी क्वालिटी किस तरह की है, और कि दूसरे किसी फ़ोन में है क्वालिटी या नहीं, आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्लियर डिस्प्ले है इसका। बिल्कुल रियलिस्टिक आ रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक डिस्प्ले है। मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल आप जैसे कि एक सामने बैठे हुए हैं, जो आपके बिल्कुल सामने हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई है डिस्प्ले की। अब हम इसके आ जाते हैं कैमरा सेटअप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर 3 कैमरा दिए हुए हैं 12 मेगापिक्सल के, जिनमें टेलीफोटो लेंस अलग है इसका, इसमें जो है वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अलग है, नॉर्मल लेंस अलग है, सबकी अलग अलग फोकल लेंथ्स हैं। और इसके अंदर ज़ीस ऑप्टिक्स दिया हुआ है, जिसमें जो है वो TOF सेंसर का मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर का। अब मैं आपको इसका कैमरा फिजिकली दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। अच्छा, ये इसका आप एक नॉर्मल कैमरा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल लेंस है, ठीक है। अगर हम इसको टेलीफोटो लेंस पे ले जाते हैं, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम पे ले जाता है चीज़ को, तो अगर आप देखें तो मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ 3x पे, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर कितना है। ये एक पिक्सल नहीं फट रहा, और जब आप पिक्चर ले लेंगे इसकी तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कितनी क्लियरिटी दे रहा है सोनी।
ये देखें आप, ये 3x जूम के बाद ये रिजल्ट है। एक पिक्सल नहीं फट रहा है इसमें, बिल्कुल क्लियर और नेचुरल कलर्स आ रहे हैं बिल्कुल, जो कि आपको सैमसंग एप्पल वगैरह में आप नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें AI आ चुका है। जहाँ पे AI आ जाता है वहाँ पे कलर्स जो है वो नेचुरल नहीं रहते। अगर कुछ ग्रीन होता है तो वो मजीद ग्रीन हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है, रेड होता है तो मजीद रेड हो जाता है। कलर करेक्शन और गॉमेट जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये हम देख लेते हैं इसका, ये वाइड एंगल है। तो अगर आप देखें तो इसमें वाइड एंगल में आपको एक बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, मतलब एक आपकी और मज़ीद बाउंड्रीज से निकल के जो है वो पूरी एक कैमरा जो है वो एक इमेज कवर कर रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है ग्रुप फ़ोटोज़ के लिए। आपको तो पता होगा लोग मतलब कि शादी ब्याह वगैरह में ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, या किसी कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं, कोई उनको बड़ी सीनरी कैप्चर करनी है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाइड एंगल जो है। अच्छा, ये हो गया इसका नॉर्मल कैमरा सेटअप। अब हम आ जाते हैं इसके प्रो कैमरा मोड पे। इसका फोटो प्रो के नाम से इन्होंने एक कैमरा मोड दिया है। इनका ऐप एक ये बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरा वाला एक डिस्प्ले है। अगर आप देखें किसी ने अगर अल्फ़ा कैमरा इस्तेमाल किया हो सोनी का, तो अल्फ़ा कैमरा के इंटरफेस के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जिसमें ये यहाँ से आपको शटर स्पीड वगैरह, कंटिन्यूस हाई, कंटिन्यूस लो, सेल्फ टाइमर, सिंगल शूटिंग मोड, ये सब देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे EV बैलेंस होता है, इसको आप जितना ज़्यादा मतलब कि आगे लेके जाते रहेंगे ये और ज़्यादा ब्राइट होगा, जितना कम करेंगे इतना डार्क होगा। 0 पे बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल होता है। ये फिर ऑटो फोकस ऑन, AEL मोड, ISO आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका वाइट बैलेंस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी पे लेके जा सकते हैं आप, डे लाइट पे लेके जा सकते हैं। तो ये अननेचुरल कलर्स आप स्विच कर सकते हैं इस तरह से, अगर आप चाहते हैं। मतलब अगर कोई चाह रहा है कि उसको ज़रा रंग बिरंगी पिक्चर देखने को मिले सैमसंग की तरह की, तो वो ये सब भी कर सकता है इसमें। ज़बरदस्त। तो मतलब इसमें हर चीज़ दी हुई है, हर तरह का यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर ये कुछ मूड्स हैं, कैमरा के मूड होते हैं ये P, S, M और MR। तो इसके अंदर ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके लिए बेहतरीन मोड है। ये वो इंसान बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकता है जिसको एक DSLR चलाने की समझ है। ठीक है। अच्छा हमाद भाई, क्या इसके प्राइस हैं जो मेन कंसर्न है? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसके नॉन PTA के प्राइस बताऊंगा, क्योंकि ये फ़ोन यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं Amazon, eBay पे जाके, तो वहाँ पे आपको जो प्राइस देखने को मिल रही है वो डिफरेंट प्राइस चल रही है। ठीक है। कुछ जगहों पे जो है वो 1,40,000 दिखा रहा है, कुछ जगहों पे जो है ये आपको दिखाएगा कि 1,70,000, 1,80,000, 1,65,000, अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर एक डिलीवरी चार्जेस भी आ रहे होंगे इसके, कुछ $99, $100 बिल्कुल, तो वो आप पे करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं मंगवाएं। ठीक है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जब डायरेक्टली मंगवाते हैं बाहर से एक चीज़, तो होता ये है कि वो कस्टम में जाके फंस जाती है। ठीक है। आप इनके पास लेने से ये फ़ायदा है कि ये आपको बिठा कर आराम से सुकून से टेस्ट भी करवा देंगे, अगर आप सेटिस्फाई हो तो ले लीजिएगा। बिल्कुल। देखें, आप अगर कोई आपका जानने वाला बाहर से आ रहा है तो आप उससे मंगवा सकते हैं। उससे अच्छा है कि मतलब आप जानने वाले से मंगवा लें, तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपके कस्टम में नहीं फंसेगा फ़ोन, ठीक है। अगर आपका इस तरह का नहीं है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बाहर से डायरेक्टली नहीं मंगवाएं। अच्छा हमारे भी कितने का दी गई ये फाइनल प्राइस क्या है इसके? बिल्कुल, मैं आपको ये दे दूंगा 160 का फाइनल, और कंप्लीट सामान के साथ। कंप्लीट सामान के साथ ओरिजिनल चार्जर है इसका, ओरिजिनल ईयरफोन्स है, और ये कलर बहुत प्यारा है। ये एक बहुत यूनिक कलर है, मिरर पर्पल कलर कहलाता है। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये साथ में बैक पाउच भी दिखा ना इसका, प्रीमियम जो मंगवाया ये आपको बैक पाउच भी मिलेगा, ये मैंने अलग से मंगवाया है। बट इमरान भाई की खातिर जो है मतलब ये माशाल्लाह से यहाँ पे रिव्यू लेने के लिए आया फ़ोन का, और मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे चांस दिया है कि मैं आके एक Xperia 1 Mark II का रिव्यू दूँ। तो उसको देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, मैं ये पाउच आपको ये भी गिफ्ट दे दूंगा। मेरे पास एक और पाउच भी है, मैं आपको वो भी गिफ्ट दे दूँगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।